आप सभी का अपना परिवार सर्वोदय ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत है। चलिए आज फिर हम लोग क्लास 11th का फाइनल एग्ज़ाम को देखते हुए मोस्ट 40 वीवीआई क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि आपको सेट किया गया है फाइनल एग्ज़ाम के पैटर्न पर आधारित। तो देर न करके शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है कि भूगोल शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, यानी कि शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम या फिर पूछेगा प्रयोग किसने किया था। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 एरेटोस्थनीज के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 2 आपका इंडियन ज्योग्राफी से है, डोडा बेटा चोटी निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी श्रृंखला में स्थित है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 नीलगिरी पहाड़ी क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर आपका है सो थर्ड आता है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी द्रोणी भारत की सबसे बड़ी है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है आपका गंगा नदी। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित ज्वारीय परिकल्पना किसने प्रतिपादित किया था। ऑप्शन 1 है सर जेम्स जीन्स, ऑप्शन बी है लाप्लास, ऑप्शन सी है कांट और ऑप्शन डी है आपका है सो जैफ्रेज। इसका कमेंट बॉक्स में आप लोग उत्तर जरूर दीजिएगा, क्योंकि इस क्वेश्चन को हमने ऐसे कई बार करवा चुका है। क्वेश्चन नंबर 4 का उत्तर आप लोगों को देना है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि पृथ्वी के क्रोड पर कौन से दो पदार्थ पाए जाते हैं। तो पृथ्वी के क्रोड पर कौन से दो पदार्थ पाए जाते हैं आपका। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका निकेल प्लस लोहा, यानी कि जिसे हम लोग निफे के नाम से जानते थे। क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 है कि आप क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत का सबसे ठंडा स्थान है। द्रास होगा, ऑप्शन बी है पहलगांव, सी है आपका श्रीनगर और ऑप्शन डी है गुलमर्ग। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 द्रास। क्वेश्चन नंबर आपका है सो 7 कहता है दोस्तों कि प्रादेशिक भूगोल किस विद्वान के द्वारा प्रतिपादित किया था। तो ऑप्शन 1 है कार्ल रिटर, ऑप्शन बी है विडाल डी लाप्लास, ऑप्शन सी है स्ट्रेबो, ऑप्शन डी है अरस्तु। इसका भी उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ताकि हम समझ सके कि जो हमने करवाया है आप लोगों के दिमाग में फिट है या नहीं फिट है। क्वेश्चन नंबर 7 का आप लोग जवाब दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है प्रिय विद्यार्थियों कि निम्नलिखित आम्योत्तर में से कौन सा भारत का मानक आम्योत्तर है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा कौन सा, ऑप्शन नंबर बी 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। क्वेश्चन नंबर 9 उठाया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी भू आकृति का निर्माण नदी के अपरदन क्रिया द्वारा होता है। तो ऑप्शन 1 है जॉर्ज, ऑप्शन बी है डेल्टा, ऑप्शन डी है बाढ़ का मैदान, ऑप्शन सी है जलोढ़। देखिए अपर्दन और निक्षेपण स्थलाकृतियाँ पूछा जा सकता है, तो डीपली में पढ़ के जाइएगा जरूर से, कि जिससे भी नदी से, हवा से या बर्फ से, भूमिगत जल से जिससे भी स्थलाकृतियाँ अपर्दन और निक्षेपण से बनता है, उसको जरूर दिमाग में याद रखिएगा। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 जॉर्ज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है प्रिय विद्यार्थी कि मृदा का सर्वाधिक व्यापक और उपजाऊ प्रकार कौन सा है। तो ऑप्शन 1 है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा जलोढ़ मृदा। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 11 कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे छोटा महासागर है। तो ऑप्शन 1 है आर्कटिक महासागर, ऑप्शन बी है प्रशांत महासागर, ऑप्शन सी है अटलांटिक महासागर, ऑप्शन डी है हिंद महासागर। तो इसका भी करेक्ट ऑप्शन आप लोग है सो क्वेश्चन नंबर 11 का आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर उत्तर दीजिएगा, क्योंकि ये भी बहुत सा आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर आपका है सो आगे आता है 12 कहता है, क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि किस राज्य में लोकतक झील है सो स्थित है। ऑप्शन 1 है केरल, ऑप्शन बी है उत्तराखंड, ऑप्शन सी है मणिपुर, ऑप्शन डी है राजस्थान। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी मणिपुर। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा गैस सूर्य के आने वाले हानिकारक पराबैंगनी किरणों से बचाती है। नाइट्रोजन, ओजोन और ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका है सो कहता है कि सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों से बचाती है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ओजोन गैस। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है प्रिय विद्यार्थी निम्नलिखित में से कौन जैव मंडल में सम्मिलित है। केवल पौधे, केवल प्राणी या सभी जैव या अजैव जीव, या फिर इसी में आ जाएगा आपका है सो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी कहता है सभी जीवित जैव। तो इसमें से सर जी आपका ऑप्शन नंबर 3 सही है, सभी प्रकार का जैव और अजैव जीव है सो इसके अंतर्गत आपका है सो शामिल किया गया है। आगे क्वेश्चन नंबर 15 कहता है प्रिय विद्यार्थी कि भारत के किस राज्य में बाढ़ सर्वाधिक आता है। ऑप्शन ए है बिहार, ऑप्शन बी है असम और ऑप्शन सी है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश। देखिए कई सारा बुक में आप लोग को है सो असम भी दिया होगा, कई सारा बुक में आप लोगों को है सो बिहार भी दिया होगा। अगर सर्वाधिक बाढ़ का बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर 1 सही है, क्योंकि सबसे ज़्यादा बाढ़ प्रभावित राज्य हमारा है सो बिहार है, क्योंकि बिहार हमारा मैदानी प्रदेश है। जबकि असम अगर देखा जाए तो वो मैदानी प्रदेश है, लेकिन साथ साथ वो हमारा है सो पहाड़ी इलाका में भी आता है सर जी। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है, निम्नलिखित में से किन पौधों को
हिमपक्षी तथा हिमहरणी कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है? तो चिनुक को बोला जाता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है भारत का सबसे अधिक वर्षा वाला होता है। सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? चेरापूंजी, पश्चिमी घाट, मानसिनराम या कोरोमंडल तट। ये भी क्वेश्चन कई बार आप लोग को करवा चुके हैं, तो इसको आप लोग है सो याद रखिएगा, समझे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका मानसिनराम। भारत का पूछेगा या विश्व का पूछेगा, आपका करेक्ट ऑप्शन है सो मानसिनराम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है नेशनल पार्क और पशु विहार। नेशनल पार्क और पशु विहार निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए बनाए जाते हैं? मनोरंजन के लिए, पालतू जीवों जी के लिए, शिकार के लिए या संरक्षण के लिए? तो किसके लिए बनाया जाता है? आपका देखा जाए तो संरक्षण के लिए, सभी जीवों के संरक्षण के लिए। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे पड़ोसी देश नहीं है? ऑप्शन 1 है बांग्लादेश, पाकिस्तान, थाईलैंड और अफगानिस्तान। तो हमारा थाईलैंड है सर जी पड़ोसी देश नहीं माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कठोरतम खनिज है? ऑप्शन ए है हीरा, ऑप्शन बी है बेसाल्ट, ऑप्शन सी है ग्रेनाइट, ऑप्शन डी है क्वार्ट्ज। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका हीरा, क्योंकि डायमंड आपका कठोर खनिज के अंतर्गत माना जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका है सो इसी प्रकार से है सो अगर आगे आते हैं तो क्वेश्चन आपका कहता है ज्वार भाटा। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि ज्वार भाटा का निर्माण निम्न में से कौन से बल के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कोरियोलिस बल जो हमारा है, ये हमारा ज्वार भाटा के लिए उत्तरदायी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है सिमलीपाल जीव मंडल निश्चय निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए है बिहार, ऑप्शन बी है झारखंड, ऑप्शन सी है छत्तीसगढ़, ऑप्शन डी है उड़ीसा। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आप लोगों का उड़ीसा। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है निम्नलिखित प्रकार में से बादलों में से आकाश सबसे ऊंचा बादल कौन सा होता है? तो ऑप्शन ए है पश्चाप, ऑप्शन बी है वर्षा मेघ, ऑप्शन सी है स्तरी, ऑप्शन डी है कपासी। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका सर जी पश्चाप मेघ। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है प्रिय विद्यार्थी भूकंप किस प्रकार का प्राकृतिक आपदा है सर? तो ऑप्शन ए है वायुमंडलीय, ऑप्शन बी है भौमिक, ऑप्शन सी है जलीय, ऑप्शन डी है जीवमंडलीय। तो ये किस प्रकार का आपदा हो जाएगा? भौमिक आपदा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है चूना पत्थर का रूपांतरित रूप क्या है? संगमरमर, ऑप्शन बी है सलेट, ऑप्शन सी है बलुआ पत्थर, ऑप्शन डी है जिप्सम। तो चूना पत्थर किस में बदलता था आपका है सो ये बदलता है ऑप्शन नंबर 1 संगमरमर में बदल जाता है। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है विद्यार्थियों निम्नलिखित में से कौन सा अत्यधिक सूखा प्रभावित क्षेत्र है? ऑप्शन ए है गुजरात का कच्छ, ऑप्शन बी है राजस्थान का पूर्वी भाग, ऑप्शन सी है अरावली की पहाड़ियाँ, ऑप्शन डी है आंध्र प्रदेश का आंतरिक भाग। इसका करेक्ट ऑप्शन आप लोग का 26 का करेक्ट ऑप्शन आप लोग को कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिएगा कि करेक्ट ऑप्शन है सो इसका क्या होगा। क्वेश्चन नंबर आपका 27 कहता है दिए गए मानचित्र में से कौन सी नदी दर्शाई गई है? आपका है सो गंगा नदी, कृष्णा नदी, नर्मदा नदी और सिंधु नदी। यानी कि जो आपका ये दिया हुआ है भारत का मानचित्र, तो यहाँ पे ये जो दिखा रहा है कि ये आपका कौन सी नदी है, तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग, ऑप्शन के अकॉर्डिंग। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका है सो ये हो जाएगा नर्मदा नदी। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है प्रिय विद्यार्थी निम्नलिखित में से कहाँ पर दिन और रात सबसे लंबा होता है? कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा या फिर ध्रुव यानी कि पोलर रीजन। तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ध्रुव पोलर रीजन। क्वेश्चन नंबर 129 आते हैं भारत के रेखा मानचित्र पर दिए गए मरुस्थल की पहचान कीजिए। समझे, ये जो आप लोग का भारत का मानचित्र दिया हुआ है और यहाँ पे जो ये दिखाया गया है ये कौन सा मरुस्थल को इंगित कर रहा है? आपका मैपिंग से भी क्वेश्चन रहेगा मानचित्र में, समझे, फाइनल एग्जाम में मानचित्र से संबंधित। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा थार रेगिस्तान। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है कि निम्न में से कौन सा कारक मृदा निर्माण के लिए जैविक कारक है? ऑप्शन ए है मूल पदार्थ, ऑप्शन बी है स्थलाकृति, ऑप्शन सी है वनस्पति, ऑप्शन डी है विकास की अवधि अथवा समुदाय। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? सही सी वनस्पति। क्वेश्चन नंबर 31 कहता है कपास कृषि के लिए सबसे उपयुक्त मृदा कौन सी होती है? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा काली मिट्टी। याद रखिएगा प्रिय विद्यार्थी कि जो प्रश्न का हमने उत्तर नहीं दिया वो कई बार करवाया है, ठीक है, तो उन सभी का उत्तर आप लोग है सो कमेंट बॉक्स में जरूर देने का प्रयास कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 32 कहता है आपका है सो कि निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है? भूकंप, सुनामी, भूस्खलन या परमाणु विस्फोट। तो प्राकृतिक आपदा इनमें से कौन सा हो जाएगा? नहीं है वाला परमाणु विस्फोट। क्वेश्चन नंबर आपका 33 कहता है 33 कहता है निम्नलिखित में से कौन सी गैस भूमंडलीय तापन के लिए उत्तरदायी है? तो ये किसके लिए उत्तरदायी है भूमंडलीय तापन के लिए? तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 34 कहता है बिल्कुल आसान सा है दिए गए मानचित्र में कौन सी चोटी दर्शाई गई है? यानी ये जो आप लोग का भारत का मानचित्र देख रहे हैं और यहाँ पे जो दर्शाया गया है यहाँ पे कौन सा चोटी हो जाएगा? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका है सो बिल्कुल मानचित्र से रूबरू होंगे तो आपका माउंट एवरेस्ट को ये प्रदर्शित कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 35 है आप लोगों का।
क्वेश्चन नंबर 35 है प्रिय विद्यार्थियों कि क्वेश्चन नंबर 35 कहता है कि महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो वो किसके द्वारा किया गया था, आप लोगों का है सो वैगनर के द्वारा 1912 में दिया। क्वेश्चन नंबर 36 का आप लोग को है सो उत्तर देना है। क्वेश्चन नंबर 36 आप लोगों का कि आपका आर्थर होम्स का कौन सा सिद्धांत था, उस सिद्धांत का नाम क्या था। उसके बाद दीजिएगा हमको उत्तर इसी चैप्टर से रिलेटेड कि महासागरीय नितल प्रसरण सिद्धांत किसके द्वारा गया था, और इसी में से आप लोग उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा कि प्लेट शब्द सर्वप्रथम किनके द्वारा दिया गया था और प्लेट विवर्तन के सिद्धांत किनके द्वारा दिया गया था। एंड लास्ट क्वेश्चन नंबर 14 आप लोग देने का प्रयास कीजिएगा, 40 नंबर क्वेश्चन कि विश्व का सबसे बड़ा प्लेट का नाम क्या है। समझे, कमेंट बॉक्स में आप लोग है सो जरूर हमको बताने का प्रयास कीजिएगा जितना भी प्रश्न आप लोगों के द्वारा करवाया गया है। जल्द ही इसका हम लोग है सो प्रयास करेंगे कि आप लोगों का है सो 2 सेट और कवर करवा दें, क्योंकि हमने पिछला क्लास में सभी चैप्टर का ऑब्जेक्टिव, अगर आप लोगों ने नहीं देखा होगा तो सभी चैप्टर का ऑब्जेक्टिव बाय ऑब्जेक्टिव यानी एक एक करके मैंने कवर करवाया है। अब है सो 3 से 4 मॉडल सेट हमने प्रस्तुत करेंगे जो कि आपको आज से कल तक सारा प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, और आप आसानी से है सो आप अपनी क्षमता को जरूर जांचिएगा कि क्या हम सही सारा है सो उत्तर कर पा रहे हैं या नहीं। अपना अच्छा लगा होगा आप लोगों को तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा, और पीडीएफ पाने के लिए साथ साथ में हमारा है सो कुछ भी तत्काल नोटिस जानने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर इसी नाम से सर्वोदय ऑनलाइन क्लासेस टेलीग्राम चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।